बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता कैसे है और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है क्या, और आज हम डीएनए का स्ट्रक्चर भी जानेंगे कि डीएनए का शेप कैसे होता है। ओके, सो इस चीज़ को समझने से पहले आप पहले ये समझ लें। सो दिस इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये ऊपर भी न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, इसके पास ये राइबोस रिंग है, नाइट्रोजनस बेस है एंड दिस इंटायर इज अ फॉस्फोरिक एसिड। ओके, सो दिस इज अ फॉस्फोरिक एसिड और ये फॉस्फोरिक एसिड के दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। दिस, ठीक, दिस इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। याद रहिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना ये फॉस्फोरिक एसिड के हैं, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड के ऊपर लगे हुए नहीं है, ये दोनों फॉस्फोरिक एसिड के पार्ट हैं। ओके, सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऐसे बनता है कि ये जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना फॉस्फोरिक एसिड के, ये दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है ये कार्बन नंबर 3 के ऊपर, इसके साथ ये दोनों बेसिकली क्या करते हैं, यूं बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक, इसके साथ बेसिकली ये क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं और इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। ओके, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ठीक, द टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ बॉन्ड इन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, अब बेसिकली जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना वो आपस में जुड़े हुए होते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन न्यूक्लिक एसिड। और आपको पता है डीएनए एंड आरएनए आर द न्यूक्लिक एसिड। दिस लिंकेज और बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक, इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो फॉस्फोडाइस्टर है ना ये बेसिकली क्या है, बैकबोन है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है इन द न्यूक्लिक एसिड। ओके, इट इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जाता है। ठीक, सो सो इट इज डिफाइंड एज अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है ना, ये बेसिकली केमिकल बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दैट फॉर्म्स व्हेन एग्जैक्टली टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड के दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप react with a hydroxyl group of another molecule of a sugar forming ester bond। ठीक है, अब बेसिकली ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। इस वाले न्यूक्लियोटाइड पे जो फॉस्फोरिक एसिड है, इस फॉस्फोरिक एसिड के ये जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ऊपर वाले के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और ये दूसरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का वो अटैच होता है कार्बन नंबर 3 के ऊपर। ओके, so in this bond the third carbon of pentose sugar is linked with fifth carbon। ठीक, so ये बेसिकली पांचवी कार्बन है। ठीक है ना, पांचवी कार्बन के ऊपर ही तो होता है ना फॉस्फोरिक एसिड, और ये है थर्ड कार्बन, ये ऊपर वाले का ये थर्ड कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है ये डीएनए के अंदर भी बनता है और आरएनए के अंदर भी बनता है। ठीक है, ये इन दोनों के अंदर मौजूद होता है। ठीक, नाउ लेट्स कम टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि काफी सारे न्यूक्लियोटाइड, और ये काफी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए या आरएनए बनाते हैं। ओके, earlier discussion made it clear that nucleotides are joined together and forms polymers like DNA and RNA। काफी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं, और ये पॉलीमर्स कौन से हैं, डीएनए एंड आरएनए। दे हैव वेराइटी ऑफ रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस डीएनए और आरएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुख्तलिफ काम होते हैं। ठीक है ना, जैसे डीएनए जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, इंजाइम्स की सिंथेसिस करती है, मुख्तलिफ हार्मोन्स की सिंथेसिस करती है, ये इसके मुख्तलिफ मुख्तलिफ काम है। ठीक, सिमिलरली आरएनए के भी मुख्तलिफ मुख्तलिफ काम होते हैं, जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस वगैरह। ओके, डीएनए परफॉर्म्स फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड हेरिडिटी। ठीक है, अब बेसिकली हेरिडिटी हम कहते हैं कि हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो हमें अपने पेरेंट से मिली है। ठीक, और ये इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है। ठीक, सो बेसिकली एक पेरेंट से उनके बच्चों तक, फिर उनके बच्चों से लेके उनके बच्चों तक। तो इसे बेसिकली हम कहते हैं हेरिडिटरी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड इन डीएनए। ठीक, अब बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ना वो डीएनए के अंदर मौजूद होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि हमारी
पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ना हमारी ह्यूमन बीइंग की, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए के अंदर मौजूद होती है। और डीएनए डिसाइड करता है कि सेल के अंदर अब क्या क्या बनना है, कितना कितना बनना है और किस टाइम पे बनना है। ठीक, इन सिंपल फैशन इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। अब बेसिकली कोड्स की फॉर्म में बनते हैं। ठीक, अब ऐसा समझ लें, दिस इज अ डीएनए। ठीक है, ये डीएनए का पूरा धागा है और यहाँ पे क्या है, काफी सारे कोड्स हैं। ठीक है ना, जो बक्से में बना रहा हूं ना, दीज आर द कोड्स। ओके, सो यहाँ पे एडिनिन, यहाँ पे ग्वानिन, ठीक है, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे थाइमिन और यहाँ पे सपोज कर लीजिए है ग्वानिन। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या है, ये कोड्स हैं। ठीक है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है और ये पूरा न्यूक्लियोटाइड भी होगा। ठीक, और इस न्यूक्लियोटाइड के ये नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे शो किए गए हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसे। जो स्ट्रक्चर जो है ना डीएनए का, जो डीएनए का शेप है, वो सबसे पहले एक्सप्लेन किया था जेम्स वाटसन ने। ठीक है, ये एक बंदा था जिसने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन किया था। ये भी था और उसके साथ साथ फ्रांसिस क्रिक भी था। ठीक, इन 1953। ठीक है, बेसिकली इन्होंने बताया था कि डीएनए जो है ना ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल, अब आप इस डायग्राम को देखें, ये डीएनए जो है ना ये ऐसे डबल हेलिकर है। ठीक, ये एक धागा है और ये दूसरा धागा है, यानी कि दो धागे जो है ना ये आपस में क्या हुए, मुड़े हुए से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप गौर करें, जैसे सपोज कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बड़ा करके बना रहा हूँ। ठीक है, ये डीएनए का एक धागा है और ये डीएनए का दूसरा धागा है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये डीएनए का एक धागा है और ये डीएनए का दूसरा धागा है। ठीक, अब बेसिकली ये डीएनए के अंदर काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने बनाया एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस हैं और इनके ये जो राइबोस शुगर और ये फॉस्फोरिक एसिड ये यहाँ पे होंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ इनके नाइट्रोजनस बेसिस बनाए। ठीक है, बाकी ये पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक, अब बेसिकली एडेनिन जो है ना, एडेनिन के सामने जो है ये बेसिकली थाइमिन होगा। ठीक है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन होगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन होगा और थाइमिन के सामने एडेनिन होगा। ठीक है ना, ये चीज आपने जहन में रखनी है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड है ना, दोनों धागे, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब बेसिकली एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो बॉन्ड होते हैं। ठीक, दो बॉन्ड होते हैं और इन बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और आपने ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि ग्वानिन जब भी बॉन्ड बनाएगा ना, हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ग्वानिन कभी भी एडेनिन या थाइमिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं ना, ये तीन बॉन्ड होते हैं और ये तीनों कौन से बॉन्ड होते हैं, वंस अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सिमिलरली साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में तीन बॉन्ड बनेंगे। ठीक, और ये बॉन्ड कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली थाइमिन और एडेनिन के बीच में दो बॉन्ड बनेंगे और ये बॉन्ड कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि डीएनए के अंदर ये जो इसके करस्पॉन्डिंग होंगे, ये जो आमने सामने होंगे ना, एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन होगा, ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन होगा। ठीक, या थाइमिन के सामने हमेशा एडेनिन होगा या साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन होगा। ईच हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब मैं इस हेलिक्स को, हेलिक्स मीन्स धागा, ये जो धागे हैं ना, ये दो धागे ये ऐसे मुड़े हुए हैं, मैं इनको स्ट्रेट कर रहा हूँ। ठीक, ये मैंने इन मुड़े हुए धागों को क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। अब हर एक एक धागे के अंदर 4 किस्म के ही न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, थाइमिन होगा। ठीक है ना, बस ये 4 ही होंगे और ये 4 फिर ये रिपीट होंगे। जैसे थाइमिन लिख लें, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, ये नीचे चलते ही जाएंगे, लेकिन 4 ही किस्म के होंगे। ठीक, अब बेसिकली ये डीएनए का स्ट्रैंड है तो यहाँ पे थाइमिन होगा। अगर यहाँ पे आरएनए का स्ट्रैंड होता तो आप बताएं इनमें कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता। ठीक, और आरएनए के स्ट्रैंड के अंदर भी 4 ही किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते। ठीक है, उनके नाइट्रोजनस बेसिस हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आरएनए के अंदर।
लेकिन यह डीएनए के अंदर क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ये 4 किस्म के ही होंगे, ठीक, और फिर ये रिपीट होते चले जाएंगे। ईच हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। बोथ हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन होगा, ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन होगा, ठीक। यानी कि ये कह रहे हैं कि ये जो एडेनिन है ना, उसके सामने हमेशा क्या होगा, थायमिन होगा, और ये जो साइटोसिन है उसके सामने हमेशा क्या होगा, ग्वानिन होगा, ठीक। अब बेसिकली ये जो हेलिक्स है ना, ये धागा, ये वाला जो धागा है, इसको मैं, तो इस धागे को मैं फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिकली डीएनए का एक धागा है। ओके, सो दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड। अब ये जो डीएनए स्ट्रैंड होता है ना, इसके पास दो चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं अपराइट, दूसरे को हम कहते हैं रंग, ठीक। यू से मीन्स अप, आर से मीन्स राइट, ठीक है। तो डीएनए के धागे के अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होती है अपराइट, दूसरा होता है रंग। अच्छा, अब ये क्या चीजें, बेसिकली हमें पता है कि डीएनए के अंदर काफी सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ओके, सो दिस इज अ, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, 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 ठीक है। और इन न्यूक्लियोटाइड के पास क्या क्या चीजें होती हैं, इनके पास होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड होते हैं H3PO4, ठीक, H3PO4। तो अपराइट हम इन दोनों चीजों को कहते हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर ये राइबोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, ये जो दो चीजें हैं ना, ये बेसिकली अपराइट कहलाती हैं या अपराइट में आ जाती हैं। ये सारी राइबोस शुगर और इनके जो सारे फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, इनके 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 इनके, ठीक। और ये जो नाइट्रोजनस बेस होती है ना, इसको हम कहते हैं रंग, ठीक। इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, रंग। ये इन तमाम के नाइट्रोजनस बेसिस को हम क्या कहेंगे, रंग। ओके, सो ये जो हेलिक्स है, ये जो धागा है, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपराइट, और अपराइट के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर आ जाता है, दूसरा फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड आ जाता है, ठीक। और दूसरी चीज होती है रंग, और रंग में क्या आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस आ जाता है। बोथ हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एडेनिन और थायमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ही देख लीजिए, सो दिस इज अ ग्वानिन एंड दिस इज अ साइटोसिन। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं, और ये बॉन्ड्स कौन से हैं, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सिमिलरली दिस इज अ थायमिन, दिस इज एन एडेनिन, और एडेनिन और थायमिन के बीच में भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये चीज आप गौर करें कि ये मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, ठीक। तो जो ऊपर वाली पोजीशन है ना इस डीएनए हेलिक्स की, उसे हम कहेंगे 5 डैश, और ये जो नीचे वाली पोजीशन है उसे हम कहेंगे 3 डैश, ठीक। वंस अगेन, ऊपर वाली पोजीशन को हम क्या कहेंगे, 5 डैश, नीचे वाली पोजीशन को हम क्या कहेंगे, 3 डैश, ठीक। जब हम नीचे जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, मतलब हम 5 डैश से 3 डैश की तरफ आ रहे हैं, ठीक। बोथ हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। अब बेसिकली बोथ हेलिक्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक। अब दोनों जो हेलिक्स होती है ना, वो डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। जैसे कि अब ये एक धागा है, ठीक है ना, ये दूसरा धागा है, ठीक है। अब ये सपोज कीजिए इसका ऊपर वाला पार्ट है, ये इसका नीचे वाला पार्ट है, लेकिन ये जो दूसरा धागा है ना, ये इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। ये जो इसका पार्ट है ना, ये इसका नीचे वाला पार्ट है, डाउन वाला पार्ट, और ये वाला जो इसका पार्ट है ना, ये इसका ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। ऐसा समझ ले कि ये एक इंसान है, ठीक है ना, ये एक इंसान है। अब ये इस इंसान को आप तस्वर करें डीएनए का एक धागा, और ये दूसरा इंसान है, इस इंसान को आप तस्वर कीजिए, ठीक है, इस इंसान को आप तस्वर कीजिए डीएनए का दूसरा धागा। तो ये बिल्कुल अपोजिट है, इसका सर ऊपर है, इसका सर नीचे है। सिमिलरली ये जो डीएनए के धागे, एक बिल्कुल स्ट्रेट होगा, दूसरा बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, ठीक। अब इसकी जो ये जो स्ट्रेट वाला है, इसकी ऊपर वाली पोजीशन को हम क्या कहेंगे, 5 डैश, और इसकी नीचे वाली पोजीशन को हम क्या कहेंगे, 3 डैश। सिमिलरली ये इसकी ऊपर वाली पोजीशन है, तो इस ऊपर वाली पोजीशन को हम क्या कहेंगे, 5 डैश, और इसकी नीचे वाली जो पोजीशन है इसको हम कहेंगे 3 डैश,
ठीक। सो बोथ हेलिक्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, उल्टे होते हैं। वन चेन रन्स फ्रॉम 5' to 3' यानी कि डाउनवर्ड 5' to 3', जैसे कि ये है, ये 5' 3', ये हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक, सिमिलरली ये हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। Whereas the other chain runs from 3' to 5', ठीक है, और ये जो दूसरी चेन है वो रन कर रही है फ्रॉम 3' to 5', ओके, 3' to 5'। नाउ अच्छा, अब ये जो दोनों हेलिक्स होती हैं ना, ये मैं बना रहा हूं, ये दोनों हेलिक्स, इन दोनों हेलिक्स के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है ना, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम, ओके। अच्छा, अब दूसरी चीज ये समझ लें कि ये डीएनए का हेलिक्स है, ठीक। अब ये पूरा जो टर्न बना है ना, पूरा ये टर्न, इस टर्न के अंदर 10 नाइट्रोजीनियस बेसेस आ जाते हैं या 10 न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं, ओके। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा हमने टर्न ले लिया डीएनए हेलिक्स का, ठीक। और इसके अंदर 10 पेयर्स आ जाते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं, ओके।